जरूरी सूचना दोस्तों, रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आप लास्ट में सामग्री देख सकते हैं जो मैंने दी है। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, पूरी प्रक्रिया उसी लिस्ट में बताई गई है। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है, तो चलिए बताते हैं। रोजाना खाई जाने वाली साधारण सी ब्रेड असल में मुनाफे की एक बेहतरीन मशीन हो सकती है। आज के इस खास विश्लेषण में कमर्शियल ब्रेड और टोस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाएगा। एकदम कच्चे आटे से लेकर बैंक अकाउंट में आने वाले मुनाफे तक के सफर में कई दिलचस्प बारीकियां छिपी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है बिजनेस मॉडल, दूसरा ब्रेड बनाने की कला, तीसरा टोस्ट यानी मुनाफे का विस्तार, चौथा मशीनें और सेटअप, पांचवा ब्रांडिंग और मार्केटिंग, और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा मुनाफे का गणित। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, बिजनेस के 3 मॉडल, माइक्रो से लेके मीडियम तक। पैमाने में कितना बड़ा फर्क आ सकता है, ये देखना काफी दिलचस्प है। एक तरफ होम या माइक्रो बेकरी है, जिसे शुरू करने में सिर्फ 1.5 से 4 लाख रुपए का निवेश लगता है और रोजाना 20 से 50 किलो का उत्पादन होता है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी कमर्शियल यूनिट है, जिसमें निवेश तो 5 से 15 लाख तक जाता है, लेकिन उत्पादन भी छलांग लगाकर सीधे 100 से 300 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन यहां एक गोल्डन रूल है, पहले ही दिन बहुत ज्यादा पैसा लगाना कोई समझदारी नहीं है। शुरुआत सिर्फ 3 से 5 चुनिंदा प्रोडक्ट्स के साथ करनी चाहिए। पहले बाजार की नब्ज समझें, अपना एक मजबूत लोकल कस्टमर बेस बनाएं और फिर जब डिमांड बढ़े तब अपनी मशीनों का विस्तार करें। ये काफी सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रेड बनाने की कला, यानी इसकी मुख्य प्रक्रिया। सूखे आटे का एक बेक्ड ब्रेड में बदलना किसी जादू से कम नहीं है और ये 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है: मिक्सिंग, फर्मेंटेशन, मोल्डिंग, प्रूफिंग, बेकिंग और आखिर में पैकिंग। हर दिन हर बैच के साथ इसी तय और निर्बाध क्रम को दोहराया जाता है। अगर एक स्टैंडर्ड सफेद ब्रेड की बात करें तो उसकी नींव 10 किलो मैदा पर टिकी होती है। इसमें चीनी, नमक, यीस्ट, तेल और मिल्क पाउडर का एकदम सटीक बैलेंस होता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है कि मौसम और नमी के हिसाब से पानी की मात्रा और फर्मेंटेशन के समय में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ सकता है। अब मजे की बात यह है कि इसी बेस रेसिपी में जरा सा बदलाव करके ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट या मिल्क ब्रेड बड़े आराम से बनाई जा सकती है। बस एक छोटी सी चेतावनी है, ओट्स या रागी जैसे मोटे अनाज मिलाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। इन्हें छोटे बैच में टेस्ट करना जरूरी है, वरना ब्रेड बहुत भारी और ठोस बन सकती है। और होल व्हीट के मामले में तो प्रूफिंग पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है ताकि ब्रेड बीच में से बैठ ना जाए। अब रुख करते हैं तीसरे सेक्शन का, टोस्ट, मुनाफे का विस्तार और शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। टोस्ट बनाना असल में बेकिंग का पार्ट 2 है। इसमें सबसे जरूरी ट्रिक है ब्रेड को 2 बार पूरी तरह से ठंडा करना। पहली बार बेकिंग के बाद और दूसरी बार टोस्टिंग ओवन से निकलने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी अंदर रह गई तो पैकिंग के बाद वो पूरे पैकेट को खराब कर देगी। इस रणनीति के पीछे का दिमाग देखिए। ताज़ी ब्रेड ग्राहकों को रोजाना दुकान तक खींच लाती है, यानी डेली फुटफॉल बढ़ाती है। दूसरी तरफ टोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हफ्तों तक खराब नहीं होता। ये इन्वेंट्री को बैलेंस करता है और रोजाना खराब होने वाले माल के नुकसान से भी बचाता है। ये किसी भी बेकरी के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है। तो चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, मशीनें और सेटअप। अपनी बेकरी का निर्माण कैसे करें? भारी मशीनों पर बात करें तो एक बेसिक कम लागत वाली यूनिट लगाने में करीब 3 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें मिक्सर, प्रूफर और ओवन शामिल होते हैं। और अगर एक प्रॉपर छोटी कमर्शियल यूनिट लगानी हो तो यह खर्च 20 लाख रुपए तक भी जा सकता है। यह सब पूरी तरह से मशीनों की क्षमता और साइज पर निर्भर करता है। एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए फैक्ट्री का लेआउट बिल्कुल वन वे होना चाहिए। मतलब कच्चा माल एक दरवाजे से अंदर आए और तैयार पैकेट दूसरे दरवाजे से बाहर जाएं। रास्ते में ये दोनों कभी एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्शन को स्मूथ रखने का सबसे बड़ा नियम है। अब आते हैं 5वें और बेहद अहम हिस्से पर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। स्थानीय बाजार पर कब्जा कैसे करें? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बाजार में पहले से ही इतनी सारी ब्रेड और बेकरी मौजूद हैं, तो कोई नई बेकरी अपनी अलग पहचान कैसे बना सकती है? सफलता कैसे मिलेगी?
इसका जवाब एकदम जमीनी स्तर की मार्केटिंग में छिपा है। अपने आसपास की 20 से 30 दुकानों पर जाकर सैंपल देना शुरू करना होता है। स्वाद और क्वालिटी पर दुकानदार का फीडबैक लेना जरूरी है, और सबसे अहम बात, उन्हें एक अच्छा मार्जिन दें। साथ ही 10 पैकेट खरीदने पर 1 पैकेट फ्री जैसे स्मार्ट ऑफर दें, और खराब माल बदलने की साफ पॉलिसी रखें। यही वो तरीके हैं जो मार्केट में जड़ें जमाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कुछ कानूनी नियम भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खाने पीने का काम है, इसलिए FSSAI लाइसेंस और पैकेट पर सही लेबलिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी खबर यह है कि उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन जैसे काम सरकारी पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त में ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिससे छोटे कारोबारियों को काफ़ी राहत मिलती है। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, जिसका सभी को इंतजार रहता है, मुनाफे का गणित, रिटर्न की गणना। अगर हर दिन सिर्फ 100 किलो का ही मामूली उत्पादन हो रहा है, तो भी संभावित कुल दैनिक बिक्री 10,000 से 16,000 रुपए के बीच हो सकती है। बेशक इसमें से मैदा, यीस्ट, बिजली, लेबर और दुकानदार का मार्जिन जैसी सभी लागतें घटाई जाएंगी। तो आखिर में बचता क्या है? सब कुछ काटने के बाद एक सही ढंग से चलने वाली बेकरी आराम से 15 से 30% का सॉलिड नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकती है, और बिजनेस की दुनिया में ये एक बहुत ही शानदार लक्ष्य है। अगर इस पूरे बिजनेस को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: 150 वर्ग फुट और 3 से 5 उत्पादों के साथ छोटी शुरुआत करें, अपना लोकल मार्केट जीतें और उसके बाद ही मशीनरी और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही यहाँ सफलता की असली चाबी है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा ऐसा अनूठा लोकल स्वाद हो सकता है जो एक छोटी सी शुरुआत को कल के एक बहुत बड़े बेकरी ब्रांड में बदल दे। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में प्रयोग करने और नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। थैंक यू।